नमस्कार कुमाऊं वासियों, हमने कुमाऊं सेवा केंद्र नाम से एक नया सेक्शन शुरू किया है। यहाँ आप 20 प्लस अधिक सर्विस प्रोवाइडर्स जैसे कि पेंटर, माली, एल्युमिनियम, विंडो मेकर, इंजीनियर और भी बहुत अधिक जानकारियाँ पा सकते हैं। कोई भी सर्विस प्रोवाइडर अपने शहर, सेवा क्षेत्र और नंबर के साथ विवरण जोड़ सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर लोग सिर्फ एक क्लिक पर कॉल कर सकते हैं। यह सुविधाएं पूरी तरह से निःशुल्क हैं। अगर आप किसी भी अच्छे सर्विस प्रोवाइडर को जानते हैं तो कृपया उनकी जानकारी भी इसके साथ जोड़ें। तो आइए मिलकर इस कुमाऊं सेवा की प्रणाली को मजबूत करें। कुमाऊं सेवा केंद्र, अब हर सेवा आपके पास। थैंक यू। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज में उपनल कर्मचारियों ने 3 महीने से वेतन नहीं मिलने पर प्रदर्शन कर सरकार और शासन प्रशासन पर आक्रोश व्यक्त किया है। उनका कहना है कि मेडिकल प्रशासन दोहरा मापदंडों का प्रयोग कर उनका उत्पीड़न कर रहा है। उनका कहना है कि वे संस्थान में 15-20 सालों से काम कर रहे हैं और आज तक उनके पदों को सृजित और नियमितीकरण नहीं किया गया है। गौरतलब है कि सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज में प्रशासनिक स्तर पर उपनल कर्मचारियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिल पाया है, तो उनके सामने कई प्रकार की घरेलू समस्याएं आ गई हैं। वहीं राजकीय मेडिकल कॉलेज दूसरी ओर आउटसोर्स के माध्यम से लोगों को रखने का काम कर रहा है और इधर उपनल कर्मचारी के साथ दोहरे मापदंड का प्रयोग करते हुए उनकी मांगों को भी पूरा नहीं कर पा रहा है। ऐसे में उपनल कर्मचारी का गुस्सा संस्थान के प्रति देखने को मिल रहा है, जिसमें उन्होंने सरकार से भी अपनी समस्याओं को लेकर गुहार लगाई है और मेडिकल प्रशासन पर उनकी अनदेखी का आरोप लगाया है। मामला ये है, कर्मचारियों को पिछले 3 सैलरी मिल पाई है, तो वो है। दूसरा, शासन के द्वारा तनख्वाह देने की बात की जा रही है, लेकिन वर्तमान में जो है हमें पिछले 3 महीनों से तनख्वाह नहीं मिली है, जिससे घर की जो है आर्थिक स्थिति, हर स्तर की जो है परेशानियां हमें हो रही हैं। तो हम कॉलेज प्रशासन से ये चाहते हैं कि तत्काल जो है हम सभी कर्मचारियों को तनख्वाह उपलब्ध कराई जाए। दिनेश जोशी। यहाँ पर जितने भी हम लोग उपनल कर्मचारी हैं, विगत हम लोग 19-20 साल से, जैसे कि आप लोग सब जानते ही हैं, हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं और अभी हमको पिछले 3 माह से कॉलेज प्रशासन के द्वारा जो हमको वेतन नहीं दिया गया है और लगातार हम लोग की उनसे बात होती रही कि क्यों हमको वेतन नहीं दिया है। तो बार बार उनका ये कहना कि वित्त विभाग के यहाँ से अड़ंगा लग रहा था। और कल प्राचार्य महोदय और वित्तीय नियंत्रक महोदय देहरादून थे, तो आज सवेरे जब हम उनसे वार्ता करने के लिए गए कि कल आपका क्या वार्ता हुई, तो उनका स्पष्ट रूप से ये कहना था कि जो है वित्त विभाग ये कहता है कि आप लोग के वहाँ पर पद स्वीकृत नहीं है, तो इतने उपनल कर्मचारियों को 700 कर्मचारियों को वेतन जारी करना संभव नहीं हो पाएगा। तो वित्त विभाग ने बजट जारी करने से मना कर दिया था। ठीक है, अब दुर्भाग्य देखिए, कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोग पिछले 18-20 साल से, 20 साल तो मेरे को खुद को हो गए, स्वयं को हो गए हैं। 2006 से मेरी 2006 की नियुक्ति है, तो मतलब 20-25 सालों से हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं। और दुर्भाग्य देखिए इतना ही है कि कॉलेज प्रशासन आज तक हमारे पद तक का स्वीकृति नहीं करा पाया, जबकि आउटसोर्स आप उसी आदमी को कर सकते हो जिसको मतलब आपके पास अगर पद नहीं है तो 2 से 10 दिन से ज़्यादा आप आउटसोर्स नहीं कर सकते हैं। अब हमारी मांग ये है कि हमारे पद सृजित करे जाएँ तत्काल। ठीक है, तत्काल हमारे पद सृजित करके हमको हमारी नियमितीकरण की प्रक्रिया गतिमान की जाए और जो 3 माह का वेतन जो हमारा रुका है ये तत्काल जो है, क्योंकि देखिए अभी अप्रैल का सीजन था, बच्चों के स्कूल की फीसेस देनी थी, लोगों ने अप्रैल की एनुअल चार्ज देने पड़ते हैं, वो बच्चों को देनी पाए। फीस मई जून की फीस देनी होती बच्चों की, वो नहीं दे पा रहा कर्मचारी, और वह बहुत ही अल्प वेतन में यहाँ पर आदमी काम करता है। मेरा नाम नीरज हेड़िया। पूरा मामला ये है, पिछले 3 माह से हम लोगों का वेतन नहीं आया है और हम लोग 18, 19, 20 साल से यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और लगातार हम अपने हक के लिए यहाँ लड़ते रहे, लेकिन आज तक ये संस्था ने कोई हम लोगों पर ध्यान नहीं दिया। और आज भी ये लोग अब ये कह रहे हैं, 20 साल बाद हम लोग से कह रहे हैं कि तुम्हारे पद नहीं है। तो आज तक ये 13 प्रिंसिपल बदल गए, इन्होंने आज तक हमारे पद सृजित क्यों नहीं कराए? कहाँ सो रहे थे ये उस समय और किस मत से वेतन दे रहे थे आज तक? हम ये चाहते हैं कि हमारे पद सृजित करा के जल्दी से जल्दी हमें नियमित करा जाए और हमारे ये 3 माह का वेतन जो रोका गया है वो हमें तुरंत तत्काल दिया जाए। ये है, हम इसी तनख्वाह में यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, कोई हमारे पास अलग से वो नहीं है। और जिसमें कि यहाँ पे हमारे पहाड़ों से आके किराए पे रह रहे हैं, किराए पे आके आज हमारी ऐसी दशा हो गई है कि मकान मालिकों के द्वारा कमरा खाली करवाने के लिए कहा जा रहा है और स्कूलों में बच्चों की फीस नहीं भर पाने के कारण स्कूलों से बच्चों के नाम तक काटे जा रहे हैं और ऐसी स्थिति आज हम लोगों की हो चुकी है और अल्प वेतन में हम लोग कार्य करने हैं। हम चाहते हैं कि हमारे पद सृजित करते हुए हमें यह सैलरी दी जाए। मेरा पूरन भट्ट।